मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 मई 2026 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की षष्ठी और सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाली सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 19 मई को जारी किया गया था, लेकिन जानकारी गुरुवार को सामने आई है। सरकार के आदेश के मुताबिक यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा यानी कि असेंबली में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में पानी बचाने और गांवों को राहत देने के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में ऐसी कृत्रिम झीलें तैयार होगी जो बारिश के पानी को रोकेगी, भूजल स्तर बढ़ाएगी और किसानों पशुपालकों के लिए वरदान साबित होगी। बड़ी खबर यह है, जैसलमेर के रेगिस्तान में आर्टिफिशियल झील तैयार की गई है। जलदाय विभाग का दावा है कि इस जिगजैग झील से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में 365 दिन पानी की सप्लाई हो। बड़ी जानकारी यह झील 28 किलोमीटर लंबी और 33 फीट गहरी है। दावा है कि इस झील को पार करने में करीब 24 घंटे का समय लगेगा। अच्छा देखिए, रेगिस्तानी मिट्टी, इसमें भरा पानी न सोख ले, इसके लिए इसके नीचे 300 माइक्रोन की स्पेशल प्लास्टिक सीट भी बिछाई गई है। इस झील में इंदिरा गांधी नहर से और बारिश का पानी स्टोर किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम में जल्द ही 4 नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। लंबे समय से अटके मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ मंत्रियों पर ड्रॉप होने और कुछ पर पद घटने का संकट खड़ा है। वहीं कुछ मंत्रियों को मजबूत विभाग देकर उनका कद बढ़ाने की तैयारी है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी लाइन के अनुसार अगला फेरबदल पंचायत निकाय चुनाव को देखते हुए जातिगत समीकरण साधने वाला होगा। आपको बता दूं, भजनलाल सरकार में वर्तमान में 24 मंत्री है और 6 पद खाली चल रहे हैं। अगले फेरबदल में 2 पद खाली रह सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम करीब 28 की हो सकती है। और देखिए, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सीएमओ में 5 बजे कैबिनेट बैठक और 5:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को बांसवाड़ा दौरे पर पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। आदिवासी क्षेत्र चुड़ावा गांव में रात्रि विश्राम के बाद सुबह गांव की गलियों में निकले सीएम ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और मौके पर ही शिकायतों का समाधान किया। लापरवाही करने वाले अफसरों को सीएम ने तुरंत एपीओ करने के भी आदेश दिए। सीएम ने गांव में चाय पर चर्चा करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। उनके निर्देश पर ठुमट गांव में माँ बाड़ी केंद्र निर्माण के लिए 16.5 लाख रुपए, ठुमट चौराहे पर सिंगल फेज ट्यूबवेल निर्माण के लिए 20 लाख रुपए और चुड़ादा गांव में मामा बालेश्वर दयाल मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण व इंटरलॉकिंग कार्यों के लिए 7 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। साथ ही में सीएम ने गांव के पास दूध संकलन केंद्र स्थापित करने के भी निर्देश दिए। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, जयपुर में गुरुवार को नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर बैरिकेड्स पर चढ़ रहे कार्यकर्ताओं को रोका। इस दौरान शहीद स्मारक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कार्यकर्ताओं ने कंधे पर बैठाकर विरोध प्रदर्शन स्थल पर पहुंचाया गया। वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पुलिस कमिश्नरेट के सामने बैठ गए। पुलिस ने विधायक मुकेश भाकर और पूर्व एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी को धक्का देकर पीछे धकेला। दरअसल डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए कूच किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। एक और बड़ी खबर, आवारा श्वानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में राज्य सरकार ने सभी शहरों में डॉग शेल्टर्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों से आवारा श्वानों को हटाकर डॉग शेल्टर्स में रखा जाएगा। इसके लिए नगरीय निकायों के स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जाएगी।
सिरोही से बड़ी और दुखद खबर। सिरोही जिले के अनादरा थाना इलाके में नेशनल हाईवे 168 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। इनमें से एक युवक की 2 दिन के बाद शादी होनी थी। वह अपने चचेरे भाई और मामा के साथ खरीदारी करने घर से निकला था। शादी का सामान लेकर तीनों व्यक्ति घर लौट रहे थे। गाँव से 20 किलोमीटर पहले डबानी मोड़ के पास हादसा हो गया। बाइक को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ट्रेलर लेकर भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने करीब 2 किलोमीटर तक पीछा कर रुकवा लिया। हालांकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बीकानेर से भी बड़ी और दुखद खबर है। राजस्थान में खुली डिग्गियां लगातार मासूम जिंदगियां निगल रही है, लेकिन जिम्मेदार तंत्र अभी भी चेतने को तैयार नहीं है। बीकानेर जिले में पिछले 4-5 दिनों में ही डिग्गी में डूबने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा मामला मोडिया गांव का है। गांव में पानी पीने के दौरान डिग्गी में डूबने से रिश्ते में भाई बहन की मौत हो गई। बकरियां चराने गए दोनों मासूमों के शव घंटों के बाद पानी में तैरते मिले तो गाँव में चीख पुकार मच गई। आपको याद होगा 3-4 दिनों पहले ग्रांथी गांव में भी 3 बहनों की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। श्री गंगानगर से बड़ी खबर। एमएसपी पर गेहूं की तुलाई नहीं होने से परेशान किसान कलेक्ट्रेट पहुंच गए। गर्मी में काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब किसानों की आवाज नहीं सुनी गई तो किसान बिल्डिंग की गैलरी में पहुंच गए। इस दौरान एक किसान के फर्श पर बैठने से महिला हेड कांस्टेबल भड़क गई और अपनी वर्दी की धौंस दिखाने लगी। इस दौरान किसान और महिला कांस्टेबल में बहस हो गई। महिला कांस्टेबल ने किसान के साथ गाली गलौज की। इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस वालों को बोलने का सलीका सीखने की भी आवश्यकता है। अब जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद महिला कांस्टेबल पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में उतार चढ़ाव देखा गया। चांदी 1700 रुपए कम होकर 2,72,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना 1,000 रुपए बढ़कर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना 800 रुपए तेज होकर 1,50,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, आज जोधपुर सराफा बाजार की बात करूं तो वहां पर स्टैंडर्ड सोना 1,61,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और तेजाबी सोना 1,60,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जोधपुर में चांदी हाथी छाप 2,72,500 रुपए प्रति किलोग्राम रही। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो जोधपुर की अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 20,025 रुपए। इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,925 रुपए। सौंफ बिकी 9,850 रुपए। धनिया बिका अधिकतम 11,231 रुपए। वहीं बीकानेर की अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा 15,000 से अधिकतम 18,000 रुपए। इसबगोल बिकी अधिकतम 13,000 रुपए। गवार का भाव रहा बीकानेर के अनाज मंडी में 5680 रुपए। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में आने वाला एक हफ्ता लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तेज गर्मी और हीटवेव का असर बना रहेगा। दिन में धूप इतनी तेज रहेगी कि दोपहर के समय निकलना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कई शहरों में तापमान 44 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है 22 और 23 मई को एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इसके चलते उत्तर पश्चिम और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में दोपहर के बाद कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी चल सकती है और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी और मेघ गर्जन की भी संभावना जताई गई है। यानी कि 22 और 23 मई को प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है। आंधी बारिश से गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। सोशल मीडिया पर आपने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र जरूर सुना होगा। दरअसल आपको बता दूं, यह एक सोशल मीडिया कैंपेन था। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस ने 2014 में इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए थे। 12 साल में बीजेपी के 88 लाख और कांग्रेस के 1.3 करोड़ फॉलोअर्स थे। लेकिन महज 6 दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने इन दोनों के आंकड़ों को छोटा साबित कर दिया। सीजेपी ने अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए हैं। दरअसल
हुआ क्या था, 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने युवाओं पर एक टिप्पणी की थी। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि कॉकरोच की तरह ऐसे युवा है जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत हुई। जज की टिप्पणी से नाराज होकर युवाओं ने इसे एक सम्मान के रूप में लेते हुए व्यंग्यात्मक रूप से कॉकरोच जनता पार्टी शुरू की। हालांकि इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है यह एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के 49% फॉलोवर्स है। इसके अलावा यूएस से, बांग्लादेश से भी फॉलोवर्स है। भारत में 9% और यूके के 3% इसमें फॉलोवर्स बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस कैंपेन में अलग अलग बातें सामने आ रही है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।